हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं साइंस के सेकेंड पार्ट से। पहले पार्ट में आपने 13 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में 14th नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। भाई जो वजन दिया गया है 1 ग्राम दिया गया है और उसका टेम्परेचर दिया गया है 1 डिग्री। 1 ग्राम पदार्थ वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ए पार्ट में दिया गया है विशिष्ट ऊष्मा, बी पार्ट में दिया गया है कुल ऊर्जा, सी पार्ट में दिया गया है गुप्त ऊष्मा और डी पार्ट में दिया गया है कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है पीतल किसका मिश्रण है। तो पीतल किसका मिश्रण है आपको बताना है। ए पार्ट में दिया गया है जस्ता और टिन, बी पार्ट में दिया गया है तांबा और टिन, सी पार्ट में दिया गया है तांबा और जस्ता दिया गया है और डी पार्ट में दिया गया है तांबा और एल्यूमिनियम। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट तांबा और जस्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है टाका। टाका का मतलब होता है सोल्डर। जैसे कि तुमने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर वो लोग क्या करते हैं, जब मोबाइल आप रिपेयरिंग कराने जाए तो टाका लगाते हैं। टाका और सोल्डर एक ही बात होती है। ये किसका मिश्रण होता है? ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में दिया गया है सीसा और जस्ता, बी पार्ट में दिया गया है सीसा और बिस्मत और सी पार्ट में दिया गया है सीसा और जस्ता, डी पार्ट में दिया गया है सीसा और टिन। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सीसा और टिन वाला आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन में दिया गया है ए पार्ट में NO, बी पार्ट में दिया गया है CO और सी पार्ट में दिया गया है CO2, डी पार्ट में दिया गया है SO2। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट CO2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ए पार्ट में दिया गया है वोल्ट मीटर, बी पार्ट में दिया गया है विद्युत मोटर, सी पार्ट में दिया गया है गैल्वेनोमीटर और डी पार्ट में दिया गया है विद्युत जनरेटर। तो आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत मोटर, बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। तो इसका ए पार्ट दिया गया है mv², बी पार्ट में दिया गया है mgh और सी पार्ट में दिया गया है हाफ mv और डी पार्ट में दिया गया है हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा को जो फार्मूला होता है उसे हाफ mv² कहा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट हाफ mv², जहां पर m क्या है? द्रव्यमान है, v वेग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जा सकती है? तो ए पार्ट में दिया गया है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, बी पार्ट में दिया गया है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन और सी पार्ट में दिया गया है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण और डी पार्ट में दिया गया है अनुनाद। जल्दी से आप सोच के बताइएगा आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ध्वनि तरंगों का परिवर्तन होता है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा।
तो ए पार्ट में दिया गया है बढ़ेगा, बी पार्ट में दिया गया घटेगा, सी पार्ट में दिया गया है अपरिवर्तित रहेगा और डी पार्ट में दिया गया कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट अपरिवर्तित रहेगा। जब किसी पानी के बर्तन में अगर हम बर्फ को डाल देते हैं तो उसका जो पिघलने के बाद स्तर होता है, जल स्तर होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है दो समांतर दर्पण, जो दर्पण दिए गए हैं वो दोनों समांतर हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या आपसे पूछी गई है। ए पार्ट में दिया गया है 0, बी पार्ट में दिया गया है 1 और सी पार्ट में दिया गया है 3, डी पार्ट में दिया गया है असंख्य। जब दो समांतर दर्पणों के बीच में धातु का कोई गोला रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है असंख्य, मतलब इनफाइनाइट, और आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? SARS बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। ए पार्ट में दिया गया है एंड, बी पार्ट में दिया गया है अस्थमा, सी पार्ट में दिया गया है एंटी और डी पार्ट में दिया गया है एक्यूट। तो SARS बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है एक्यूट को। आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। जो डिप्थीरिया बीमारी है वो किसे प्रभावित करती है? ए पार्ट में दिया गया है आंख, बी पार्ट में दिया गया है गला, सी पार्ट में दिया गया है यकृत और डी पार्ट में दिया गया है अग्नाशय। जल्दी से सोच के बताइएगा आंसर कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा बी पार्ट गला। डिप्थीरिया जो बीमारी है वो गले को प्रभावित करती है।